ब्रॉट टू बाय बैद्यनाथ शिलाजीत गोल्ड, शरीर का बल और तेज बढ़ाने में लाभदायक। एक तो वैकेंसी निकलती है 4-5 साल बाद और उसमें भी इतनी बड़ी धांधली। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए। आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है छात्रों का। हमारी सीधा मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। रोज बच्चे यहाँ आंदोलन करेंगे, पढ़ेगा कब बच्चा? कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में असर नहीं शहर के लिए। पैसा लाओ, नौकरी पाओ, पढ़ाई करें गरीब के बच्चे, नौकरी पाए पेपर खरीदने वाले, और न जाने कितने ही ऐसे अलग अलग स्लोगन के साथ हाथ में तख्ती थामे ये छात्र सुबह से लेकर शाम तक यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरओ और एआरओ का पेपर लीक होने के आरोप में छात्रों का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 20 फरवरी को प्रयागराज में छात्रों ने सुबह से लेकर दोपहर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर सड़क पर धरना दिया, लेकिन जब शाम होते होते छात्रों की मांग नहीं सुनी गई तो उनके सब्र का सैलाब टूट गया। प्रदर्शन करने वाले ये छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत के घर के बाहर पोस्टर बैनर लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस की ओर से बार बार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन छात्र जो सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठे थे, पेपर लीक होने की वजह से इतने गुस्से में थे, ना तो वो पुलिस की सुन रहे थे और ना ही प्रशासन की। हमको आपको सड़कों पर आना पड़ेगा, हमको आपको अपने लाइन लड़ना पड़ेगी। मेरे साथ आपके साथ लो। सुबह से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन शाम होते होते थमने की जगह रात को और भड़क गया। प्रयागराज में देर रात ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से लेकर गोविंदपुर सब्जी मंडी तक छात्रों ने प्रतिशोध मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों के हाथ में जो पोस्टर बैनर थे उस पर लिखा था, पेपर लीक है, सरकार बिल्कुल वीक है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक मामले में जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए। समीक्षा यानी आरओ और सहायक समीक्षा यानी एआरओ की परीक्षा फिर से करवाई जाए। लोक सेवा आयोग का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख को जो हम लोग धरना दिए, 12, 15, 17, आज 20 है। हम लगातार धरना दे रहे हैं। हमारा मांग आज तत्काल प्रभाव से आप बाहर आइए, हमसे बात करिए, पेपर रद्द करिए और 2024 के अंदर एग्जाम करवा के रिजल्ट दे दीजिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है इन परीक्षाओं को पुनः कराए और पारदर्शिता से कराए। अगर फिर से यही होता है तो इससे बढ़िया है कि वैकेंसी ही ना निकाले। जब तक अध्यक्ष और सचिव आ करके हमसे बात नहीं करते हैं और हमारी बातों पर कोई सकारात्मक निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जो पेपर लीक हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़े, चाहे लोक सेवा आयोग ले, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ले, लेकिन जो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करें। इसके अलावा छात्र यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पर भी पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे। फिर भर्ती बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में जांच कमेटी गठित की है। हालांकि बोर्ड ने इससे पहले पेपर लीक को लेकर आ रही खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन अब इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि सच सामने आ सके। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड के द्वारा इंटरनल कमेटी गठित की गई है। 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के बाद अब भी छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को फिर से करवाया जाना चाहिए। जो छात्र पेपर लीक के सबूत दे रहे हैं उनके नाम गोपनीय रखे जाएं और इसके लिए आयोग नोटिस भी जारी करे। साथ ही जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपे थे उसे तुरंत बैन किया जाए ताकि आने वाले दिनों में बाकी पेपर लीक को रोका जा सके। छात्रों का कहना है कि आयोग ने जो कमेटी बनाई है उसमें पूर्व जज और वर्तमान जज दोनों शामिल हो। उत्तर प्रदेश के मिशन रोजगार के तहत पुलिस महकमे में भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी। ये पेपर 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए मतलब उनकी भर्ती के लिए हुआ था, जिसमें 75 जिलों में करीब 48 लाख छात्र शामिल थे। इस बीच पहले ही दिन पहली पाली के दौरान ही सोशल मीडिया पर कई पोस्ट में दावा किया गया कि पेपर लीक हो गया है। यूपी पेपर लीक को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर सवाल उठा रहा है। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि तमाम सरकारी दावों के बाद भी आखिर क्यों और कैसे पेपर लीक हुए जा रहे हैं और ये आखिर थमेगा कब। इससे न सिर्फ रोजगार की आस लगाए छात्रों का सब्र टूटता है, बल्कि सरकार भी
हजारों रुपए, समय और संसाधन लगाती है जो बर्बाद होता है। पेपर लीक से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप ललन टॉप देखते रहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। जानकारी मेरी साथी सुप्रिया ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललन टॉप देखिए। शुक्रिया।